तो मित्रों, हमारी मासिक राशि फलादेशी श्रृंखला में आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि और 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। यानी आने वाला फरवरी का महीना इन सब के लिए कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति उनको अपने जीवन में प्रभाव डालती हुई नजर आएगी। फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र क्यों ना हो, व्यवसाय क्यों ना हो, या प्रेम संबंध क्यों ना हो, या जीवन साथी के साथ संबंध क्यों ना हो, पूरी सटीक विश्लेषण के साथ हम आपको साथ ही जानकारी देंगे और साथ ही आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जो बहुत ही आसान रहेगा। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्णा मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट दो ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम समझे तो जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में आपको देखने को मिलेगी वो इस प्रकार है। लगन में राहु गोचर कर रहे हैं और लगने शनि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति वक्री अवस्था में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा अपने गोचर की शुरुआत छठे भाव से कर रहे हैं तो केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य बुध शुक्र मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो शुक्र 6 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि में आएंगे तो मंगल 23 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी जितने ग्रह हैं सब आपके लगन में आने वाले। 5 ग्रहों की युति आपके लगन में रहेगी, जहाँ पे राहु के साथ मंगल अंगारक योग निर्माण करेंगे तो राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बनाएंगे। थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी, खासकर अपनी वाणी में, अपनी बोलने चालने के व्यवहार में। इसके अलावा हो सके तो अपने खान पान को भी उचित रखें। कहीं ना कहीं सुस्तीपन की वजह से भी कुछ आप आलस में पड़ सकते हैं, काम को आगे के लिए टालते नजर आएंगे या अपने आगे किसी के सुनने का प्रयास नहीं करेंगे। शुरुआत में थोड़ा आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख सकते हैं। इसके अलावा शुगर की समस्या, बीपी की समस्या में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। खासकर हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खान पान को उचित के साथ साथ पानी को भी आप सही मात्रा में लें और पानी से हो सके तो थोड़ा सा आप सावधान रहें, कोई इसकी वजह से कुछ दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। योगा व्यायाम, साथ ही आपको प्राणायाम जरूर करना है, साथ ही आपको मेडिटेशन भी जरूर करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके शिक्षा करियर की तो बृहस्पति वक्री अवस्था में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रयास बहुत करें लेकिन अपेक्षा अनुसार परिणाम देखने को नहीं मिल रहा। मेहनत जितनी करें उतना परिणाम तो नहीं देख पा रहे हैं। साथ ही असंतुष्टि भी बनी हुई है क्योंकि बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो ऐसे में कुछ समय आपको इसमें देखने को मिलेगा और ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रह सकता है क्योंकि बृहस्पति लंबे समय के लिए वक्री अवस्था में है, यानी 11 मार्च के बाद ही ये से बाहर निकलेंगे। तो ऐसे में हो सके तो अपने में संयम बना के चले, मेहनत जितनी कर सके उतना ज़्यादा आपको प्रयास करना होगा क्योंकि ऐसे समय में मेहनत ज्यादा होगी तभी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश के लिए जो प्रयास करें उसमें शुरुआत में अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। बाद में थोड़ा सा आप अपने मूड की वजह से भी कुछ आप प्रयास में कमी देख सकते हैं। करियर की शुरुआत आप सामान्य ही आपको देखने को मिलेगी, हालांकि शुरुआत में एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है जो कि फरवरी के अंत के बाद ही आप इसमें आप कह सकते हैं कि सहजता आप महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं तो देखिए दशम भाव के स्वामी मंगल है, द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। कुछ गलतियों के कारण या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो नुकसान आपको देखने को मिल रहा है उसकी भरपाई के लिए अपना अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन लगातार आपको देखने को मिल सकती है जो कि फरवरी के अंत सप्ताह के बाद काफी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। ऐसे में आपके अधिकारी के साथ, कलीग के साथ कुछ आपके संबंध में भी कुछ इसकी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा या किसी अपने कलीग के साथ किसी आप समस्या में भी पड़ते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके नई नौकरी के प्रयास में तो उसमें थोड़ा सा आपको अपनी गंभीरता दिखानी होगी। अपनी गंभीरता के अभाव में सफलता मिलती हुई नजर नहीं आएगी। व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की बात करें तो सप्तम भाव में केतु का होना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा अटकाव का कारण बन रहा है, जहां पे आप अपनी अपेक्षा अनुसार तो रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। साथ ही केतु की वजह से कहीं ना कहीं आपको अपेक्षित रिजल्ट भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें, खासकर ये जो 2026 का वर्ष है इसके अंत के बाद ही कुछ आप डिसाइड करें तो बेहतर रहेगा। जब केतु आपके छठे भाव में आ जाएंगे उसके बाद ही आप अपने व्यवसाय में कुछ नया परिवर्तन देख पाएंगे। रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट शुरुआत में देखने को मिल सकती है। खर्चा अधिक आपको देखने को मिल सकता है या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे जिसके बाद में आपको पछतावा पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको संयम से काम लेना होगा और हो सके तो समय का इंतजार करें। शेयर मार्केट में भी स्थिति थोड़ी सी आपके लिए उतार चढ़ाव भरी हो सकती है। विदेश के लिए लाभ थोड़ा शुरुआत में अच्छा संकेत आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंस में आपको एक प्रकार से कह सकते हैं सामान्य स्थिति ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करें तो देखिए बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और उनके पंचमी जो है द्वादश भाव में है। पार्टनर के साथ गलतफहमी के कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है जिसमें संघर्ष की स्थिति बनती नजर आ रही है। बार बार एक ही समस्या आप लोगों के बीच में उभर कर आ रही है। कम्युनिकेशन गैप आप लोगों के बीच में काफी उलझा हुआ नजर आ सकता है और बात में गलतफहमी बढ़ने की वजह से वाद विवाद देखा जा सकता है। विवाह की चर्चा बेमानी रह सकती है जिसमें आपकी कोई दिलचस्पी बनती नजर नहीं आएगी। वहीं जीवन साथी के साथ भी कुछ इसी प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी केतु के
प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं मन उच्चाटन की स्थिति में रहेंगे और आप अपनी तरफ से जितना भी प्रयास करें उसमें कोई ना कोई कमी महसूस कर सकते हैं। आपके एक्सपेक्टेशन अपने जीवन साथी के प्रति ज़्यादा रह सकती है। संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष की स्थिति तो आप देख रहे हैं, पर प्रयास में आप अगर अपना कह सकते हैं कॉन्स्टेंट बनाए रखेंगे तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। संतान से भी आपको सामान्य जो है वातावरण देखने को मिलेगा। उपाय क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको अपने सप्तमेश का उपाय करना है, जो कि सूर्य है। प्रत्येक दिन आपको सूर्य को अर्घ देना है। तांबे के लोटे में स्नान करके 8 बजे से पहले आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है। हो सके तो लाल पुष्प डाल के अवश्य दें। आपके सप्तमेश की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब मध्य फरवरी के बाद ग्रहण योग बनेगा तो ऐसे में सूर्य को बल देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा शनि के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। जो आपके लग्नेश है, प्रत्येक शनिवार को आप हो सके शनि मंदिर में जाके आप उन्हें काले तेल का दान कर सकते हैं और पीपल के वृक्ष में आप जोत जला सकते हैं सरसों के तेल का। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति की सहायता अवश्य करें, इसको नियम बना ले, इसका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब आखिरी राशि मीन राशि के बारे में हम करें तो जन्म राशि लगन के अनुसार जो स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में ही शनि गोचर कर रहे हैं, तो लग्नेश चतुर्भाव सुख के स्थान में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा अपने गोचर की शुरुआत पंचम भाव से कर रहे हैं, तो केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो एकादश भाव यानी लाभ के भाव में सूर्य मंगल शुक्र और बुध गोचर कर रहे हैं। शुरुआत काफी धमाकेदार देख सकते हैं। बड़ों से सहयोग देखने को मिलेगा या किसी मित्र से सहायता आपको देखने को मिलेगी। किसी बड़े समारोह में आप अपना जो है भागीदारी दे सकते हैं। हृदय के मरीज या हार्ट पेशेंट है, थोड़ा सा अपने अच्छे से ध्यान रखें। खान पान की गलत की वजह से वात की समस्या अधिक हो सकती है, जिसकी वजह से चेस्ट कंजेशन की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको आपके लाभ प्राप्ति का जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा विलंब आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मध्य फरवरी के बाद जब ये ग्रह द्वादश भाव में जाएंगे राहु के साथ, यानी सूर्य बुध शुक्र मंगल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों से रिलेटेड समस्या, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब में अचानक आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेम्परेरी स्थिति है। थोड़ा सा संयम से काम ले और मेडिटेशन अवश्य करें और हो सके तो आप किसी मंत्र का जाप करें, खासकर अपनी इष्ट देव के मंत्र का जाप करें, तो मानसिक शांति आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम आपकी शिक्षा करियर की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा अपने गोचर की शुरुआत ही इसी से कर रहे हैं। थोड़ा चंचल प्रवृत्ति में रहेंगे, मूडी रहेंगे। पढ़ाई को लेकर आपको मिल रहे परिणाम आपको भाग्य से भी मिल सकते हैं या आपकी किसी पुरानी मेहनत के कारण से आपको मिल रहा है, लेकिन बाद में इसमें आपको कुछ गिरावट भी देखने को मिलेगी। दशम भाव एकादश भाव के स्वामी जो शनि आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अपनी मेहनत को लेकर थोड़े से कॉन्फिडेंट तो नजर आएंगे। थोड़ा भय भी देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं आलस की वजह से भी आप अपने काम में कुछ कमी भी या गिरावट देख सकते हैं। खासकर जब सारे ग्रह जब आपके द्वादश भाव यानी 5 ग्रह आपके द्वादश भाव में आएंगे, तो ऐसे में कुछ गड़बड़ी से काम ना ले तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको संयम से काम लेना होगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है। संकोच में या हेजिटेशन में रहेंगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। आप कार्य क्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा? जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, देखिए दशम भाव के स्वामी बृहस्पति चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में अपने ही जो भाव को दृष्टि डाल रहे हैं। किसी काम को लेकर आप बार बार प्रयास करते नजर आएंगे और पुराने तरीके से अगर आप चलेंगे तो उसमें कुछ आपको कुछ ना कुछ कमी जरूर देखने को मिली। कहीं ना कहीं आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप वर्तमान समय से अपने ताल में ताल मिलाकर चलें। इसके अलावा नई नौकरी के प्रयास में निराशा देखी जा सकती है या प्रयास में आपकी कमी देखी जा सकती है, या हो सकता है कुछ मन लुभावन प्रपोजल ना मिलने की वजह से या ऑफर ना मिलने की वजह से आप कहीं ना कहीं आप अपने प्रदर्शन में भी कुछ कमी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमोशन की या इंक्रीमेंट की, शुरुआत का माहौल काफ़ी अच्छा बनता नजर आया, जो बाद में कह सकते हैं कि कुछ इसमें गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन काम में आपकी मेहनत, लगातार आपकी संघर्ष जो आपको लगातार विजय दिलाता हुआ नजर आएगा। हालांकि मध्य फरवरी के बाद आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ षड्यंत्र देख सकते हैं अपने कलीग की तरफ से या अपने बॉस की तरफ से। व्यवसाय बिजनेस की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी बुध एकादश भाव में है, तो शुरुआत में अच्छी सफलता देख सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती देख सकते हैं, तो वहीं आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में, रियल एस्टेट में भी अच्छी खासी सफलता मिलती नजर आएगी। शेयर मार्केट में अच्छी उछाल दे सकते हैं और शुरुआती लाभ से आप ज़्यादा उत्साही रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको एक शुरुआती पिक्चर देखने को मिलेगी, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि बाकी जो ग्रह हैं सब आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। सप्तमेश भी जा रहे हैं, द्वितीय भाव के स्वामी भी जा रहे हैं,
ऐसे में किसी प्रकार के निवेश से आपको दूरी बना के रखना है। मध्य फरवरी से लेकर कम से कम आप मार्च के मध्य तक आपको सावधानी बरतनी है। विदेश से आपको लाभ मिलने के अच्छे संकेत देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो इमोशनल कनेक्शन आप तो अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा दूसरों पर डिपेंडेंसी यानी अपने आसपास के लोगों या अपने मित्रों पर जरूरत से ज्यादा दिखाते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं वहीं से आपको कुछ उकसावे की स्थिति देखने को मिल सकती है। ओवर कॉन्फिडेंट भी आपको ले डूब सकता है। खासकर मध्य फरवरी के बाद आपकी कल्पना ही आपके वास्तविक स्थिति को बिगाड़ती हुई नजर आएगी, जहां पे कुछ और ही आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको धैर्य बना के चलना होगा। पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्शन महसूस करेंगे और कुछ डिपेंडेंसी आपके ऊपर दिखा सकते हैं जो आपको फ्रस्ट्रेटेड भी कर सकता है। विवाह की चर्चा शुरुआत में करें तो बेहतर रहेगा और मध्य फरवरी के बाद तो फिर रोक ही दें। उसके बाद आप मार्च के मध्य के बाद ही आप इसके बारे में चर्चा करें। जीवन साथी परिवार को लेकर अपनी जिम्मेदारी को लेकर सजग रहेंगे। थोड़ा बचपना या मैच्योरिटी इनके भीतर देखी जा सकती है। कुछ गुस्सा या कुछ अपने तरफ से कुछ फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हुए नजर आएंगे। कुछ खर्चा उनके कारण आपको देखने को मिल सकता है मध्य फरवरी के बाद। संतान प्राप्ति के लिए आपको स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। इसमें मूड चेंज करेंगे, मूड स्विंग की समस्या काफी देखी जा सकती है। ओम नमः शिवाय का जाप नित्य करें। हर प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध से अभिषेक अवश्य करें और प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। इसके अलावा आप अपने लग्नेश की शांति के लिए आप हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी आप नित्य कर सकते हैं। तो ये उपाय बहुत ही कारगर हैं और ज़रूर करें इसको। तो मित्रों, आपकी जो भी पसंद, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।